अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको हमारा नंबर बताती चलूं ताकि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। हमारा नंबर है 042359172230। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। अच्छा जी, उसके अलावा हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ कोई ना कोई मैसेज देते हैं या कोई थॉट शेयर करते हैं, कोई ना कोई अच्छी बात करते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, कल एक चीज़ मैंने नोट की, उस हवाले से मैं चाही थी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। कल जब मैं घर से निकली शाम को किसी काम से, तो रास्ते में मैंने देखा कि दो बहुत ही कम उम्र बच्चे बाइक पर सवार थे और स्टंट्स दिखा रहे थे, वन व्हीलिंग कर रहे थे और 2 दफ़ा वो मेरे आंखों के सामने गिरते गिरते बचे। अल्लाह ताला ने बाल बाल उनको बचा लिया और उनकी वजह से दूसरी जो ट्रैफिक थी वो उसमें भी एक्सीडेंट होते होते बचा। तो मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह के स्टंट्स दिखा रहे होते हैं कि देखें, अगर आपने स्टंट दिखाना ही है तो खाली रोड पर दिखाएं कि आपकी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो। और दूसरी बात ये कि ये इतनी रिस्की चीज़ है कि अगर आप गिर गए तो कुछ भी नहीं बचता। और बहुत सारे मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स थे जो वन व्हीलिंग करते थे, जिनको बाइक्स रखने का शौक था, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, अपाहज हो गए, कुछ डेथ्स भी हुई। तो उसके बाद हमने तो ये काम बिल्कुल छोड़ दिया है। और आप लोगों से भी गुजारिश है, जितने भी लड़के देख रहे हैं वो इस तरह का काम ना करें। खुदारा, जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी कदर करें। और कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्यों नहीं करते? मैदान हमारे खाली पड़े हुए हैं, आप कोई स्पोर्ट्स करें, मैदानों में जाएं, क्रिकेट खेलें, बास्केटबॉल खेलें और बहुत सारे गेम है। ये किस किस्म का स्टंट है जिससे आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है और बेचारे जो दूसरे लोग हैं जो गाड़ियों में बैठे हैं और दूसरी सवारियों पर बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो ये हमारा मैसेज था उन लोगों के लिए जो स्टंट्स दिखा रहे होते हैं बाइक पे। और अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम आज बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं और सैलाब की सूरत हाल पर हम रोज़ ही बात करते हैं। हर जो हमारे पास एनालिस्ट आते हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें बताएं कि हुकूमत क्या काम कर रही है, क्या कारकर्दगी है और क्या मौजूदा सूरत हाल है। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल कुछ खासी अच्छी नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सैयद सज्जाद बुखारी साहब ने, जो कि चीफ एडिटर हैं डेली मुसावात के, उसके अलावा फॉर्मर सेनेटर पीपीपी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? जी ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजरी मेरी। मैं अपने इलाके में चला गया था, सरगोदा में मेरा आबाई गांव है, तो वहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ ही गुजरा। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्योंकि सीनियर एनालिस्ट हैं, हम चाह रहे थे कि हम आपसे जाने, आपकी एनालिसिस ले जो मौजूदा करंट इशूज़ चल रहे हैं, जो सूरत हाल है। सबसे जो अहम इशू है, आपको पता है सैलाब जैसी आफत में घिरा हुआ है हमारा मुल्क। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आप सबसे पहले ये बताएं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हुकूमत की कारकर्दगी तो सारे लोगों के सामने है, बल्कि सारी कौम ही एक कारकर्दगी दिखा रही है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी हुई है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बल्कि अगर 100 साल भी पीछे चले जाएं तो इतना बड़ा सैलाब या इतनी बड़ी तबाही इस खित्ते में नहीं आई है। तो अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पूरा मुल्क इसकी लपेट में, चारों सूबे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो हुकूमत अकेली जो है वो सारे मामलात पे उस तरह से वो गिरफ्त नहीं कर सकती। सारे अवाम को, सारी तंजीमें, सारे लोग इसमें लगे हुए, सारी सूबाई हुकूमतें, सारी विफाकी हुकूमतें। एक तो सूरत हाल आपके सामने है इस वक्त पूरे मुल्क में मखलूत हुकूमतें हैं, यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी शक्ल में किसी हुकूमत में शामिल है। तो लिहाजा वो जो हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट होता था माजी में कि कोई एक पार्टी है उसकी हुकूमत है तो उसकी कारकर्दगी चेक की जाए, अब तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी न किसी हवाले से हुकूमत का हिस्सा है। तो तमाम लोग अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि उसका मुकाबला करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिशों की भी ज़रूरत है, वसाइल की भी ज़रूरत है। और सिर्फ पाकिस्तान अकेला ये नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान की हुकूमत अकेले कर सकती है, पूरी दुनिया को इसमें शामिल होना है, जो हो भी रही है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस वक्त तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है कितना नुकसान हुआ। इस वक्त तो जो इकदाम हो रहे हैं अभी तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको खाने पीने के लिए, कुछ देने के लिए, लेकिन बाद में जब उनको आबाद करना है पूरे तरीके से, उनके मकानात बनाने, फसलें तबाह हो गई हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए, उन सब लोगों की बहाली के लिए जितने वसाइल दरकार होंगे, $5 to $6 बिलियन का एस्टिमेट है रफली। सही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम के अंदर हौसला है। और फिर हुकूमत की जो बात है, ये हुकूमत तो अवाम की हुकूमत है, ये कोई ऐसी हुकूमत लेकिन तो नहीं है। तसल्ली बख्श तो नहीं है, मुतमईन तो लोग नजर नहीं आते और हुकूमत की कारकर्दगी से देखिए जिस शख्स को कोई तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर हो तभी वो मुतमईन लोगों होगा की तकालीफ जो है वो माजरत के साथ इतनी दूर होती नजर नहीं आ रही है। जो लोग कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं, उसके अलावा दूसरे इदारे हैं और कुछ आप समझे कि लोग अपनी मदद आपके तहत ज्यादा काम करें। हुकूमत की कारकर्दगी हमें तो बहुत कंप्लेंट्स मौसूल हो रही है, जितना काम हुकूमत को उतना होता नजर नहीं आ रहा। हुकूमत कर रही है, देखिए ना हुकूमत के आप देखें ना हालात अदरवाइज क्या है। एक टेररिज्म के हवाले से हमारी जो जंग है, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, थे उनको आबाद किया। हमारे जो रिसोर्सेज हैं कौमी लेवल पे वो कितने महदूद हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक शिकायत ये भी मौसूल हो रही है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको सही जगह पर जो है यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। लोग कह रहे हैं कि जी अभी फ्यूमिगेशन, कल हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा फ्यूमिगेशन का इंतजाम नहीं किया जा रहा, बच्चे मर रहे हैं अमराज में मुब्तला होकर, उसके अलावा लोगों की लाशें बह रही हैं और कफन तक का बंदोबस्त। हुकूमत सही तरह से कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती, सही तरह से काम क्यों नहीं करती? अच्छा सर, माजरत के साथ एक हम कॉल ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहसिन, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरा अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बात करनी थी, ये जो सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, कि अगर ये लोकल बॉडी सिस्टम होता तो ये जो जितना बड़ा डिजास्टर आया है ये बहुत इजीली मैनेज हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स की और जो रिलीफ की है उसके आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, एक मोहल्ले गली के लेवल पे एक नुमाइंदा मिल जाता आपको काउंसलर की शक्ल में। उसके साथ 8, 12, 13 काउंसलर होते हैं, यूसी नाजिम होता है, फिर एक टाउन नाजिम होता है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बना बनाया नेटवर्क मिल जाता। सही, जिसमें आपको सिर्फ उनकी जस्ट मॉनिटरिंग करनी थी, सिर्फ मॉनिटरिंग आपको उनकी करनी थी, बाकी आपको बना बनाया नेटवर्क एक मिल जाता। लेकिन क्योंकि इनको उनसे प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इन्होंने आज तक उसको बैन करके रखा हुआ है और ना कोई इनका इरादा है गवर्नमेंट का कि वो इलेक्शन करा के एक गली मोहल्ले के आदमी का मसला हल करे। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? जी नहीं, उनकी बात ठीक है किसी नेटवर्क की, लेकिन चूंकि एक सिस्टम चल रहा था वो ख़त्म हो गया, वो जनरल मुशर्रफ का बनाया हुआ था, उसकी जगह पे अब अमेंडमेंट्स आई हैं, उसके हवाले से नया जो सिस्टम है लोकल बॉडीज़ का वो आएगा, उसके लिए इलेक्शंस होने। तो उसमें सिंध में भी या सारे सूबों में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिल के एक टाइम टेबल उसका मुकर्रर करना है। अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे ये चीज़ें कर दी हैं, जैसे DCOs होते हैं, माजी में जो चलता आ रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये तो अचानक से आफत आ गई है, तो किसी को पता नहीं था कि ये अचानक से इस तरह से कौम आ है। लेकिन ये प्रोसेस में है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने एक टाइम टेबल उसके लिए रखा। दूसरा एक और सवाल पैदा होता है कि अचानक से आ गई, हमने कुछ दिन से इस पे बात नहीं की है, हुकूमत को क्यों नहीं पता चला? मतलब लोग कहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक आधे घंटे पहले बताया कि सैलाब आ रहा है। ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत इतने नाकस कारकर्दगी उनकी रही है कि बताया तक नहीं लोगों को जी सैलाब आने वाला है? नहीं, ये बात ठीक है। मैट ऑफिस ने का कहना है कि 2-2.5 महीने आगाह कर दिया गया था कि ऐसी सूरत हाल से असल में हमारे यहाँ, मैंने अर्ज किया ना कि एक तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग अपने मिजाज के मुताबिक करते हैं। मतलब बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ कि लोगों को बताया गया कि ये सूरत हाल होनी है, लेकिन उन्होंने कहा हमने अपने घर बार नहीं छोड़ के जाना। तो अचानक अब पानी जो है, बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं अनएक्सपेक्टेड, बाज़ का अंदाजे भी आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना कि आप माजी में देखें, एक हमारे मुल्क में आया अर्थक्वेक, मगर एक एरिया में आया तो बाकी सारे मुल्क ने मिल के उसको सपोर्ट किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब हो, सिंध हो, पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर कोई उसकी लपेट में, यानी कोई दूसरे की मदद करने की पोजीशन में नहीं है, अपने आप को ही बचाने में लगा हुआ है हर कोई। तो कभी ख्याल नहीं